नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और चाइना के बीच में जो युद्ध चल रहा है ट्रेड वॉर को लेकर, अमेरिका ने उसका तोड़ निकाल दिया। और तोड़ ये है कि चाइना का कोड निकाल लिया, और कोड है ये है कि चाइना को चाइना ही बीट करेगा। ये एक मास्टर स्ट्रोक निकाला है ट्रंप ने, और ये एक सेंसेशनल एक न्यूज़ है जो आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगी। ये मुझे चाइना के यहाँ से पता लगी है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप सोच के देखिए, अमेरिका के जो सीक्रेट वेपन है एआई वॉर के अगेंस्ट, एआई वॉर के अंदर चाइना के अगेंस्ट, वो और कोई नहीं, चाइना खुद है। और ये हो कैसे रहा है भाई? आप सब देख रहे हैं कि जो ट्रेड की नेगोशिएशंस हैं वो अमेरिका और चाइना के बीच में ऑलरेडी हो रही हैं। टैरिफ का बैटल चल रहा है, कभी इंक्रीज कर दिया, कभी डिक्रीज कर दिया। लेकिन एक ऐसी स्ट्रेटेजिक चीज है जो हो रही है बिहाइंड द सीन्स, और इसके सेंटर पर है एक मिस्टीरियस 28 साल का लड़का। वो चाइनीज है, लेकिन अभी वो अमेरिकन सिटीजन है। उसकी नेटवर्थ $3.6 बिलियन ऑलरेडी हो चुकी है, एंड आपने उसके नाम कभी सुना भी नहीं होगा। मैं आज आपको एक्सपोज करूंगा मोस्ट शॉकिंग रेवलेशन, जो रिसेंटली जो यूएसए और चाइना के बीच में नेगोशिएशन हो रही हैं, उसके बीच में एक लड़का है जिसने नींदें हराम करी हुई हैं चाइना की, और डोनाल्ड ट्रंप उसको लेकर सारी दुनिया में चक्कर लगा रहे हैं। और ये जो सीक्रेट एआई वेपन प्रोग्राम है जो अमेरिका चला रहा है, चाइना भी चला रहा है कि एआई वेपन है। हर एक स्मार्टफोन के अंदर एक चिप डाल दी चाइनीज ने। सारे के सारे जो डाटा है आपका, वो चाइना की गवर्नमेंट के पास जा रहा है, और इसीलिए सारी दुनिया में एंटी चाइनीज जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के अगेंस्ट एक मुहिम शुरू हुई है, उसके अगेंस्ट शुरू हुई है, बिकॉज सारा डाटा आपका चोरी हो रहा था। ऊपर से जो चाइनीज स्टूडेंट्स हैं वो अमेरिका में जा रहे थे, उनको बैन कर दिया अमेरिका ने। लेकिन अभी अभी कुछ तो ऐसा हुआ है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने दोबारा से चाइनीज स्टूडेंट्स को वेलकम करना शुरू कर दिया, और जो सिलिकॉन वैली के बिगेस्ट प्लेयर्स हैं, अब वो इस गेम को समझ नहीं पा रहे हैं ये हो क्या रहा है। सबकी इमेजिनेशन से बाहर है कि डोनाल्ड ट्रंप आज बोलते हैं कि चाइनीज को बाहर निकालो, ये हमारी टेक्नोलॉजी को चोरी कर रहे हैं। अगले दिन बोलते हैं ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, मैं तो कभी इनके बिना रह ही नहीं सकता हूं। दोस्तों, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड नेगोशिएशंस ऑफ अमेरिका। फ्यूचर है दो सुपर पावर्स का, कि कौन एक सुपर पावर बनेगा, अमेरिका बनेगा, चाइना बनेगा, या भारत बनेगा। अभी भारत को सीन से बाहर निकालते हैं, पहले देखते हैं अमेरिका और चाइना के बीच में जो ये पिंग पोंग चल रहा है ये क्या है। और उस पर एक साइड थी जो नेगोशिएशन टेबल पे बैठी तो सही, लेकिन 30 बार उन्होंने भीख मांगी। वो कौन सा कंट्री हो सकता है, कमेंट्स पे डाल देना। अमेरिका था या चाइना था? अब देखिए हुआ क्या है। कॉमर्स सेक्रेटरी अमेरिका के हावर्ड, वो बैठे हुए हैं चाइनीज नेगोशिएटर्स के साथ, इमेजिन कीजिए। और इसके हिसाब से चाइना ने एक ही चीज 30 बार मांगी है अमेरिकन से कि भाई हमारे से ट्रेड डील आपको करनी है, आप करते रहिए, आपको ट्रेड वॉर करना कर दीजिए, लेकिन हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वो हमें दे दीजिए। सोच के देखिए, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना, और वो प्लीज प्लीज करते दिखाई दिए अमेरिकन के सामने। और इंटरेस्टिंग क्यों है? इंटरेस्टिंग ये है कि भाई जो ट्रंप है वो हमेशा बोलते थे पहले, भाई एक तो हो गया 30 बार उन्होंने भीख मांगी चाइनीज ने, यूपर से जो कि वो भीख मांग रहे थे, ट्रंप ने भी अपने कैंपेनिंग के अंदर बार बार बोला था कि जो चाइनीज स्टूडेंट्स हैं वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं होने चाहिए, ये हमारा एक सिक्योरिटी थ्रेट है। लेकिन सडनली जैसे ही ये नेगोशिएशन शुरू हुई और नेगोशिएशंस खत्म हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर दिया कि आई हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव ऑफ चाइनीज स्टूडेंट्स, जो कि हमारे यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज को यूज करते हैं, मुझे इसमें कोई भी एतराज नहीं है। भाई एकदम से ओवरनाइट अपना माइंड यूएसए का प्रेसिडेंट चेंज कैसे कर सकता है? अब इसके पीछे क्लोज डोर्स में बहुत कुछ हुआ जो मीडिया में नहीं होगा, आपको ये कुछ देर के बाद पता लगेगा। आई एम शेयरिंग विद यू। हुआ क्या था कि भाई जब चाइना भीख मांग रहा था, भीख ये मांग रहा था, 30 बार मांगी है कि भाई जो एआई चिप्स है उसकी टेक्नोलॉजी है उसको आप मत रोकिए, वो हमें चाहिए, और हमें हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हमारा बैकबोन है वो टूट जाएगा, और ये जो सेटबैक है ये हमारी इकोनॉमी सहन नहीं कर सकेगी। इसका रेपरकेशन आपके ऊपर भी आएगा, अमेरिका के ऊपर, और दुनिया के ऊपर भी आएगा। हमें सिर्फ एक ही चाहिए, वी वॉन्ट योर बेस्ट एआई चिप्स। लेकिन अमेरिका ने एक शर्त रख दी,
अगर आपको हमारी चिप्स चाहिए, आप एक काम कीजिए, आपके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स आप बना रहे हैं, वो आप हमें दे दीजिए, हम आपको चिप दे देते हैं। पूरे कमरे में साइलेंस हो गया था और चाइना उसी वक्त पीछे हट गया। उन्हें मालूम था कि ये ट्रेड इनकी फेवर में नहीं है। उन्होंने चिप को मांगना बंद कर दिया और अमेरिका ने जो मिसाइल सिस्टम है इनका, हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो चाइना बना रहा है, उसको मांगना बंद कर दिया। लेकिन इस एक्सचेंज के बीच में कुछ हुआ, समथिंग क्रूशियल। क्रूशियल ये था कि जो करंट स्टेट है एआई वॉर का, वो समझ आ गया अमेरिकन को कि चाइना कहां पर डेस्परेट है। जो व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस के जो एआई के जो हेड है डेविड सैक, उन्होंने बोल दिया कि भाई चाइना का, अमेरिका को मालूम है कि चाइना 2, 3 या 5 महीने दूर है अमेरिकन एआई मॉडल से। डीप सीक ने दिखा दिया कि डीप सीक चैट जीपीटी के बराबर है या उससे ऊपर नहीं है, लेकिन उससे 1-2 महीने पीछे है सिर्फ टेक्नोलॉजी वाइज में। सॉफ्टवेयर साइड में भी वो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है चाइनीज। लेकिन एआई चिप्स में अभी भी 2 या 3 साल का फर्क है अमेरिकन चिप्स में और चाइनीज चिप में। 2-3 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है, क्योंकि अमेरिका 2-3 साल में और आगे निकल जाएगा, चाइना इसको कैचअप नहीं कर सकता। इसलिए अमेरिका अपने चिप्स को चाइना को देना नहीं पसंद करता। लेकिन अभी तक मैंने आपको वो बंदा बताया नहीं है, जो मिस्ट्री पर्सन है, उसको भी बताऊंगा आपको। अब इस सारे के सारे काम के पीछे एक पावरफुल फिगर है अमेरिकन एआई स्ट्रेटजी के बीच में। उसका नाम है अलेक्जेंडर वांग, लेकिन इसको लोग बोलते हैं वांग ताओ। ये 28 साल का लड़का है। मैं शक्ल दिखाता हूं आपको। 28 साल का लड़का, 3.6 बिलियन डॉलर की हो चुकी है। वो सीईओ है स्केल एआई का, एक कंपनी है। इसका नाम भी आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन ये कंपनी क्रिटिकल है अमेरिका की डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। भाई आप सोच रहे होंगे ये तो देखने में चाइनीज लगता है, लेकिन ये अमेरिका की हेल्प क्यों कर रहा है? ये सिर्फ अमेरिका चाइनीज नहीं है दोस्तों, ये चाइनीज अमेरिकन है। और इसकी सक्सेस स्टोरी, इसकी बैकग्राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे लगता है जैसे कोई स्पाई नॉवल का कोई स्टोरी चल रही हो। इस बच्चे के दोनों पेरेंट्स वो लास आलामोस जो नेशनल लेबोरेटरी है उसके अंदर काम करते हैं, जहां पर एटॉमिक बम डेवलप किए जाते हैं मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम पर। और वांग ताओ ये उसके बाद अमेरिका में ही जन्मा है, वहीं पर रहता है। एंड उसके पेरेंट्स जो है दोनों, उनकी खुंदक है सीसीपी के साथ। ये दोनों जो पेरेंट्स इसके हैं, दे आर डेडिकेटेड टू अमेरिका। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये लड़का काम कर रहा है, यानी कि इसके पेरेंट्स न्यूक्लियर और एटॉमिक जो बॉम्ब्स होते हैं उस प्रोजेक्ट में काम करते रहे, और ये बंदा एआई चिप में काम कर रहा है। यानी कि अमेरिका ने इस बंदे को अपने हाथ में रखा हुआ है और इस चाइनीज को यूज किया जाएगा चाइना को डिफीट करने के लिए। आंसर एक ही चीज में है, इसकी फैमिली हिस्ट्री। वांग ताओ के जो पेरेंट्स हैं वो इमिग्रेट किए अमेरिका में चाइना से, लेकिन कोई इसलिए नहीं किए कि उनके पास पैसों की कमी थी या दुखी थे। वो इसलिए थे क्योंकि वो हेट करते थे कम्युनिस्ट पार्टी को। उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी अपनी अमेरिका के अंदर, और वेपन्स प्रोग्राम के अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली वो वाले बॉम्ब्स बनाए हैं जो कि चाइना को तंग कर सकते हैं। और आज उनका लड़का भी वही काम कर रहा है कि एआई में काम कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स पे, एटॉमिक बॉम्ब्स के ऊपर काम नहीं कर रहा। और वांग ताओ यही लड़का, ये ट्रंप के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। आपको याद होगा कि रिसेंटली जब ट्रंप सऊदी अरेबिया की विजिट पे गए थे, वहां पर 2-3 लोग थे। एक थे जेंसन हुआंग जो एनवीडिया के आदमी हैं, उसके सीईओ हैं, वो थे, और साथ में वांग ताओ भी थे, राइट नेक्स्ट टू ट्रंप। और वहां पर मोहम्मद बिन सलमान को इंट्रोड्यूस भी किया गया। और ट्रंप ने लिटरली क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बोला कि आपको जेंसन हुआंग तो पता है एनवीडिया के हेड हैं, बट यू शुड ऑल्सो पे अटेंशन टू वांग ताओ। ये आदमी, ही इज गोइंग टू बी अ वेरी पावरफुल फिगर इन द फ्यूचर। ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान को आप समझ सकते हैं। और यही अमेरिका का सीक्रेट वेपन है ये लड़का। ये चाइनीज टैलेंट है और चाइनीज अंडरस्टैंडिंग है इस बंदे को, और चाइना की जो वीकनेस है वो भी ये लड़का जानता है बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स। और ये अब एआई वॉर में और ट्रेड वॉर में इसको मोहरे की तरह यूज कर रहा है अमेरिका। अब स्केल एआई जो इसकी कंपनी है, ये वाली जो मैंने गोल में मार्क किया हुआ है, ये करती क्या है और ये इतनी वैल्यूबल क्यों है अमेरिका के लिए? और ऐसा क्या है कि फेसबुक का जो जकरबर्ग है
वो क्यों इस कंपनी को खरीदना चाहता है? 3 बिलियन की इसकी सिर्फ नेटवर्थ है, वो 14 से लेकर $20 बिलियन देने को तैयार है इस कंपनी को खरीदने के लिए। और यही आंसर है जो चाइना को टेरिफाई कर रहा है। स्केल एआई स्पेशलाइज करता है 3D सेंसर्स के अंदर। अभी आपको बोरिंग लगेगा, मैं बड़े सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। ये टेक्नोलॉजी वो है जो इंटीग्रेट करती है डाटा को। ये थाउजेंड्स ऑफ डाटा पॉइंट्स को इकट्ठा करती है एक टाइम पर, और स्प्लिट सेकंड में ये डिसीजन लेती है जो ह्यूमन बीइंग नहीं ले सकता। अब हुआ क्या था? अबू धाबी में एक ड्रोन का रेस हुआ। उसके अंदर इसकी कंपनी के ड्रोन थे जो एआई से लैस थे, और दूसरी तरफ ह्यूमन बींग्स थे। इसकी कंपनी ने ड्रोन जो वो था, वॉर थी या रेस थी, उसको जीता भी मच मच फास्टर देन ह्यूमन बींग्स। रास्ते में बिल्डिंग्स आई, कोई ऑब्स्टेकल आया, उसमें से बचा के निकल गया, जबकि बाकी सब क्रैश हो गए। ये सारा जो कॉम्प्लेक्स, जो ये सारा स्ट्रक्चर है जो इसकी कंपनी बनाती है, वो मिलिट्री यूज करती है। अब आपको मालूम है कि आगे आगे जो वॉरफेयर है वो ड्रोन से होगा, वहां पर कन्वेंशनल हथियार यूज ही नहीं होंगे। और स्केल एआई ने अपनी टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय भी किया था यूक्रेन रशिया के वॉर के अंदर। ये सैटेलाइट की इमेज को यूज करता है, ये बिल्डिंग्स देख लेता है कि कौन सी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई, कौन सी रह गई, कौन सी डैमेज है, अब कौन सी बिल्डिंग ऐसी है जिसको डिस्ट्रॉय करना है। यानी कि आपका गोला, आपकी गोलियां सब बचती हैं। आपको कॉन्सेंट्रेट करना है उन चीजों के ऊपर जिसको आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। जो हो गया, इनका ड्रोन अपने आप एक्सेस करता है और जाकर अटैक करता है, न्यूट्रलाइज करता है एनिमी के एरिया में जाकर। और यूएस की जो मिलिट्री है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया स्केल एआई को। नाम रखा है प्रोजेक्ट थंडर फोर्स। ये सारा वो चीजें हैं जो अगर गूगल करेंगे आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो अमेरिका कर रहा है अपने डिफेंस सिस्टम्स के अंदर। इस कंपनी को एम्प्लॉय किया है और इस बंदे को अपने साथ में यूएसए का प्रेसिडेंट ले लेके फिर रहा है। और ये सारे काम हो रहे हैं, ये सारा कुछ जो सैटेलाइट्स हैं, जो सबमरीन्स हैं, जो टैंक्स हैं, वो सारे के सारे स्केल एआई के प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड हैं। मोस्ट स्ट्रेटेजिक अपॉइंटमेंट है इस बंदे की। और स्केल एआई, ये जो बंदा है, ये बच्चे की बात कर रहा हूं, ये अब तहलका मचा रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सारे काम के अंदर। इसीलिए जो चाइना है वो इस बच्चे से टेरिफाइड है। उसे मालूम है कि अगर अमेरिका ने इसकी टेक्नोलॉजी चाइना को दी तो चाइना अमेरिका को बीट कर सकता है। अमेरिका उसको देने के हक में नहीं है। दोस्तों, अमेरिका ने चाइनीज टैलेंट को चाइना के अगेंस्ट यूज करना शुरू कर दिया, बिकॉज इस बच्चे को पता है कि चाइना की वीकनेस कहाँ है, और उसी को यूज कर ये चाइनीज सिस्टम के अंदर इन्फिल्ट्रेट करते जा रहे हैं। यानी कि इस बंदे को बीट करना मुश्किल था, और इसकी अमेरिका की टेक्नोलॉजी को भी बीट करना चाइनीज के लिए मुश्किल था। तो चाइनीज क्या चुप करके बैठे रहेंगे? ऐसा नहीं है। अब आते हैं एक और लड़के के ऊपर, डिंग। उसका नाम है डिंग लिन वे। उसकी फोटो मुझे मिली नहीं है, लेकिन वो चाइनीज नेशनल है। वो काम करता था अमेरिका के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल। मई 2022 से अब चाइना ने वही काम जो बेस्ट है, चोरी करना। उन्होंने इस लड़के को यूज किया कि तुम सिस्टमेटिकली 500 से ज्यादा कंफर्म्ड ऐसी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैं जो गूगल का एआई का जो चिप डिजाइन था और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, उसको चोरी किया गया। 500 कॉन्फिडेंशियल फाइल्स 2 साल में इस बंदे ने, डिंग लिन वे ने चोरी कर लिए, ताकि सारी टेक्नोलॉजी के ब्लूप्रिंट्स को चोरी करेगा और चाइना अपना खुद का एआई कंपनी खोलेगा और उसको कॉपी कर लेगा। जब इस लड़के को पता लगा, वेन ताओ को, कि किस तरह से चाइना ने इन्फिल्ट्रेट किया है और टेक्नोलॉजी को चोरी किया है, इसने एक पॉडकास्ट किया और वहां पे वॉर्न किया अमेरिका को कि भाई आपको इस रेस में चाइना से आगे रहना है, आपको बार बार R&D करनी पड़ेगी, वरना आपकी चीजें चोरी होती जाएंगी। ऐसा क्या चक्कर है कि इसकी जो कंपनी है वांग ताओ की, इसकी कंपनी में चोरी नहीं होती, लेकिन फेसबुक चोरी करने को तैयार है, गूगल चोरी कर चाइना को हर चीज देने को तैयार है, और किसी के ऊपर कोई केस नहीं चल रहा। इसका रीजन है ये सारे डीप स्टेट ये चाइना के साथ मिले हुए हैं। ये चाहते हैं कि जो नेशनलिस्ट लीडर है जैसे ट्रंप है वो नीचे गिर जाए। दोस्तों, ये जो इन्फिल्ट्रेशन है चाइना की, ये मच डीपर है। इंडिविजुअल्स को पैसे दिए जाते हैं, चाइना इसके अंदर महारत वो ले चुका है। एक ही बंदा है जिसको वो खरीद नहीं पाया, वो है अपना ही आदमी चाइनीज वांग ताओ। और दूसरा, अभी लॉस एंजलिस में राइट्स हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। अब पूरे अमेरिका में आहिस्ता आहिस्ता वो फैलते जा रहे हैं।
ये स्पॉन्टेनियस जो प्रोटेस्ट आपको दिखते हैं, ये वायलेंट रातों रात कैसे हो गए? दे वर नॉट स्पॉन्टेनियस दोस्तों। लॉस एंजलिस की जो पुलिस है उसने रिवील किया भी कि ये जो नाइट टाइम वायलेंस है ये ऑर्गेनाइज थी, सिस्टमेटिक थी। समवन वाज फंडिंग दिस ऑपरेशंस, जो सप्लाई कर रहा था राइटर्स को बॉम्ब्स के साथ, और ये कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज थी। एंड वो उजागर भी हो गया है कि इसके कनेक्शन भी चाइना के साथ है। यानी कि अब आपको मालूम है कि टेक मिलियनियर एक वही रॉय सिंघम जो फंडिंग करता है मीडिया हाउसेस को, भारत में भी अमेरिका में भी, वो एक्टिविस्ट को इकट्ठा करता है। और पैसे कहाँ से मिलते हैं? पैसे मिलते हैं चाइना से। और प्रो चाइना पोजीशंस को करने के लिए ये सिंघम, वो अपने मूवी में जो सिंघम था वो नहीं, ये खलनायक सिंघम है। और ये जो सारा कुछ हो रहा है ये चाइना के कहने पे हो रहा है। पहली बात ये है, इस बंदे का काम क्या है? ये नैरेटिव देता है चाइना की फेवर में, ना कि उसके अगेंस्ट। इसलिए अमेरिका ने एक ही काम किया, उन्हें मालूम है कि चाइना हट नहीं सकता, वो कोई ना कोई काम करता रहेगा। कम्युनिस्ट पार्टी नहीं हटेगी जब तक अमेरिका को अमेरिका की धरती पर हराया ना जाए और अमेरिका की टेक्नोलॉजी को चोरी कर कॉपी कर उसे हराया ना जाए। और इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि जो ये डिफरेंट बंदे भेजे जा रहे हैं, कभी गूगल में चोरी हो गया, कभी इनके बैंकिंग का चोरी हो गया, कभी वहां पर अटैक होता है उनके बिजली के उसके ऊपर, नेटवर्क के ऊपर, ये सारे काम चाइना कर रहा है टू रैटल अमेरिका। और अमेरिका ने चाइना को रैटल करने के लिए उन्हीं के बंदे को पकड़ लिया। दोस्तों ये सेंसेशनल न्यूज़ जो है वो ऐसी है कि ये अब लड़ाई अभी शुरू हुई है, अभी इसके अंदर और बहुत ज़्यादा एंगल्स है जो मैं दिखा सकता हूं, लेकिन आंसर्स क्लियर हैं। चाइनीज रैटल्ड है, वो रैटल्ड इतने ज़्यादा हैं कि 30 बार भीख मांगी उन्होंने कि प्लीज़ हमें एआई की टेक्नोलॉजी जैसे इसकी है, इस वांग ताओ की, इसकी दे दीजिए, चिप मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी दे दीजिए, मशीन जो इसको चिप्स को बनाती है वही दे दीजिए, आप ब्लूप्रिंट दे दीजिए। लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया कि ये हमारा नेशनल एसेट है एंड ही इज गोइंग टू बी नेक्स्ट इन द व्हाइट हाउस, नॉट एज अ प्रेसिडेंट। मैं प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, एज अ एडवाइजर फॉर एआई इन व्हाइट हाउस। तो दोस्तों ये है सब कुछ जो हो रहा है एआई वॉर के अंदर बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। अमेरिका ने चाइनीज टैलेंट को यूज करना शुरू कर दिया और वहां पर दो लोग हैं, एक ताइवान का है जेनसन हुआंग जो कि एनवीडिया का मालिक है, और दूसरा वांग ताओ। ये दोनों चाइना की वीकनेस को समझते हैं और दोनों अमेरिका की स्ट्रेंथ भी समझते हैं, क्योंकि दोनों अमेरिका में रहते हैं और दोनों चाइनीज अमेरिकन ने इन्होंने चूज किया अमेरिका को ओवर चाइना, और ये अमेरिका को हेल्प कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एज रखने के लिए अमेरिका का। और चाइना मीनवाइल अपने नेटवर्क को यूज कर रहा है, अपने स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, एक्टिविस्ट कि जाकर आग लगा दो पूरे अमेरिका में। इवन क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट किया जा रहा है ताकि अमेरिकन टेक्नोलॉजी को चोरी किया जाए और अमेरिकन सॉइल के ऊपर, धरती के ऊपर क्योस क्रिएट किया जाए। अब आप मुझे बताइए, क्या चाइना जीतेगा इस सारे क्योस को क्रिएट करकर, या अमेरिका की अप्रोच कि भैया बेस्ट टैलेंट को दुनिया से, रिगार्डलेस ऑफ किस कंट्री का है, कौन सी एथनिसिटी का है, उनको अमेरिकन बनाइए और उनको यूज कीजिए, या चाइना की अप्रोच कि भाई आप कंट्री के साथ जो लॉयल्टी है वो बना के रखिए और दूसरे कंट्री में भी जाकर लोगों को खरीदिए, उनको दंगे कराने के लिए मजबूर कीजिए और पैसा फेंकिए। दोनों में से कौन जीतेगा, ये आंसर आपका मुझे चाहिए। बट ये स्टोरी ऐसी है विच इंडियन मीडिया विल नेवर एवर कवर, बिकॉज उन्हें स्वयं इसके कि राहुल गांधी ने आज क्या खाया, सोनिया गांधी ने कौन से रंग की साड़ी डाली, जीजा जी ने कहाँ पर उनकी कौन सी प्रॉपर्टी चोरी करी है, उसके ऊपर कभी बोलेंगे नहीं। लेकिन जीजा जी ने अभी जाकर कौन सी इंटरव्यू करी, कैसे मोदी जी को गाली निकाली, इससे सिवाय उनको टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन जो एआई वॉर है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। क्वेश्चन इज विल इट वर्क? क्या अमेरिका की जो स्ट्रेटेजी है चाइना के अगेंस्ट वो काम करेगी, या चाइना की अमेरिका के खिलाफ काम करेगी? सेंड योर आंसर्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप योर आइज ओपन, बिकॉज ये युद्ध बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट इज जस्ट द स्टार्ट। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।